हे दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आप इनसे लर्न करके इनका फायदा भी उठा रहे होंगे। वैसे तो हम हमेशा अपनी साइड से हर सिचुएशन के लिए तैयार ही रहते हैं। ओकेजन कैसा भी हो, अपनी तरफ से कोई भी किसी भी टाइप की कमी नहीं रखते। हम सब अपना 100% देने की कोशिश कर रहे होते हैं। जहां पे हमें अकेले ना जाना हो वहां तो हम कंफर्टेबल सा रहते हैं, पर जहां हमें अकेले डील करना होता है वहां हम जाने से ही बच रहे होते हैं। अगर जाना भी पड़ जाए तो अपने साथ किसी न किसी ऐसे पर्सन को साथ ले जाते हैं जो हमें वहां थोड़ा सपोर्ट कर सके। आखिर अकेले जाने में दिक्कत होती क्यों है? क्योंकि हम में कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम इस काम को कर सकते हैं। या तो हम कोई नई चीज ट्राई कर रहे होते हैं, या हमें बात करना ही नहीं आता, या फिर हम इस सिचुएशन से डील करना ही नहीं जानते। जहां तक बात आती है फैमिली फंक्शंस की, तो वहां हमारी फैमिली भी होती है हमें सपोर्ट करने के लिए। हमारी लाइफ में ऐसे फंक्शंस भी आते हैं जहां हमें अकेले ही जाना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए ऑफिसेज, कॉलेजेस जैसे फंक्शंस जहां इनविटेशन सिर्फ हमें ही दिया गया हो इंडिविजुअली। तो ऐसे में हमें अकेले जाके वहां अपना एक इम्प्रेशन बनाना होता है जिससे हमें वहां याद रखा जाए और हमें भी वो पार्टी पॉजिटिव वे में याद रहे। इसके लिए आज की इस वीडियो में हम कुछ टेक्निक्स जानेंगे जो हमारे लिए हर जगह यूजफुल है, चाहे वो ओकेजन कैसा भी हो, वो चाहे पार्टी हो, फंक्शन हो या फिर डेट ही क्यों ना हो। हर जगह हर एक सिचुएशन में ये हेल्पफुल है जो हमें बहुत इजीली कंफर्टेबल बनाने में काम आएंगी। क्योंकि मैक्सिमम टाइम रिपीटिशन से हम कुछ ओकेजन्स के लिए तो मेंटली रेडी हो जाते हैं, पर कुछ ओकेजन्स जैसे डेट पे हमें अपने आप को काम और कूल करके बात करना बहुत जरूरी होता है। इन टेक्निक्स का यूज करके हम किसी से भी कहीं पे भी बात कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्टिकी आई। किसी से भी बात करते वक्त हमें आई कांटेक्ट मेंटेन करनी होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इसी से सामने वाले पर्सन को ये समझ आ जाता है कि आप उनकी बात में इंटरेस्टेड हो या नहीं। कैसे? वेल, सपोज करें दो लोग अचानक से काफी दिनों के बाद मिले। फर्स्ट पर्सन फेमिलियर नेचर का था, तो उसने सेकंड पर्सन को जाके हाय या हेलो बोला। इसके बाद दोनों में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई, पर कुछ ही समय बाद फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को ये बोलकर वहां से निकल गया कि मेरा आगे कोई वेट कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सेकंड पर्सन था वो अपनी कन्वर्सेशन के ड्यूरिंग फर्स्ट पर्सन को ना देखकर इधर उधर जाते हुए लोगों को देख रहा था, जिसका डायरेक्टली मतलब ये है कि मुझे यहां से जाना है। ऐसे ही हमारी कन्वर्सेशन के ड्यूरिंग होता है जब हम बात करते वक्त इधर उधर देखते हैं, तब सामने वाले पर्सन को यह समझ आ रहा जाता है कि हम उनकी बात में कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, हम उनकी बात से बोर हो रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर जब हम बात करते वक्त जरूरत से ज्यादा आई कांटेक्ट बनाते हैं, तब क्या होता है? तब सामने वाले पर्सन को लगता है कि हम उन्हें घूर रहे हैं, जो उन्हें वियर्ड फील कराता है। मतलब कि उनसे बात करते वक्त कितना आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उन्हें बिल्कुल ही ना देखें, और ना ही ऐसा होना चाहिए कि आप उन्हें देखते ही रहे। उन्हें बात करते वक्त आई कांटेक्ट सॉफ्टली और अट्रैक्टिव लगना चाहिए। नंबर 2, नेवर द नेक्स्ट सिटी। जब भी हम किसी से बात करना स्टार्ट करते हैं, तब इंट्रोडक्शन देते हुए ही हमारी बस हो जाती है। मान लो सामने वाली लड़की जिससे आप बात करना चाहते हैं वो लगभग आपके जैसी हुई, तो मतलब कि आपकी ही तरह उसे भी बात करना ना आता हो, या वो भी आपकी तरह बात करने से हेजिटेट करती हो, तो वेल ऐसी सिचुएशन में ना तो
ठीक से वो देख ही पाएगी और ना ही वो हमारे साथ कंफर्टेबल ही हो पाएगी। तो सबसे पहले हमें खुद को कंफर्टेबल होकर, कूल होकर अपना इंट्रोडक्शन देना है। फिर उनके बात करते वक्त उन्हें या सामने वाले पर्सन को कंफर्टेबल करना है। उन्हें खुद से बात करने के लिए इनफ इंफॉर्मेशन देनी है जिससे वो खुद से टॉपिक्स निकाल के हमसे बात कर सके। इससे हमारी कन्वर्सेशन लॉन्ग और लास्टिंग बनी रहेगी। अपनी कन्वर्सेशन को बनाए रखने से आपको सामने वाले पर्सन की ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट, हैबिट्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स जैसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जिससे उनके नेचर के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। हमारी फ्रेंडशिप ऐसे लोगों से ज्यादा गहरी होती है जिनके लाइक्स और डिसलाइक्स हमसे काफी हद तक मिलते हैं। वैसे भी ये कहा गया है कि बोलना एक कला है। किसी भी अननोन पर्सन से बात कैसे करनी है और उनसे दोस्ती कैसे कर सकते हैं, इस पर मैं इस चैनल पे वीडियोस बना चुका हूं। आप उस वीडियो को देखें और बात करके किसी को भी इम्प्रेस करके बात करने की ट्रिक्स उनसे सीखना ना भूलें। लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा देखें ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आप आगे भी जान पाएं। नंबर 3, लिमिट फ्रिज मोमेंट ऑफ बॉडी। जैसे कि आप इस पॉइंट के नाम से ही जान गए होंगे, मोमेंट ऑफ बॉडी। हम किसी के सामने कैसा एक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, ये सामने वाले पर्सन को काफी कुछ शो कर देता है। यानी कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आप बात सुनना भी चाहते हैं या नहीं, आप एक सही इंसान है या नहीं। इस टाइप के काफी सारे सवालों के जवाब सामने वाले पर्सन को सिर्फ आपकी बॉडी के मूवमेंट से ही पता लग जाता है। कई बार तो हम अनजाने में ही गलतियां कर बैठते हैं और फिर हमें समझ ही नहीं आता कि एकदम से ऐसा क्या हुआ कि जिससे सामने वाला पर्सन बात करने में ही इंटरेस्टेड नहीं रहा। बॉडी मूवमेंट से ही हम भी सामने वाले पर्सन के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। हमें एक झूठा, फेक और नेगेटिव पर्सन हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी बॉडी मूवमेंट ही बता देती है। तो ड्यूरिंग कन्वर्सेशन अपने फेस पे बार बार स्क्रैच और अपने नोज पे बार बार स्क्रैच नहीं करना है। इससे ये लगता है कि हम सामने वाले पर्सन की बात सुनने में ही इंटरेस्टेड नहीं है, हमें उनकी बात पसंद नहीं आ रही। बैठते वक्त ठीक से रिलैक्स होकर बैठना है, अपना पोस्चर सही रखना है। ना ज्यादा अकड़ी हुई और ना ही ज्यादा ढीली बॉडी अच्छी लगती है। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स लगनी चाहिए। ढीली बॉडी से हम थके हुए एक नेगेटिव इंसान लगते हैं जो हर जगह से हार चुका है। वैसे ही अकड़ी हुई बॉडी से हम एक इगोइस्टिक टाइप के पर्सन लगते हैं, जो दोनों ही गलत है। रिलैक्स्ड और थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्कुल सही है। नंबर 4, मैच द मूड। ये एक सीक्रेट और इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तब हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला पर्सन हमारे बिहेवियर और इमोशन से मैच करता है या नहीं। अक्सर हम उन लोगों को अपनी बातें सुना सुना के बोर ही कर रहे होते हैं। देखिए, हो सकता है आपको क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट हो, पर क्या पता जिससे आप बात कर रहे हो उसे फुटबॉल या कोई और गेम पसंद हो। तब ऐसे में आप दोनों ही एक दूसरे की बात समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक को क्रिकेट की नॉलेज है और दूसरे को फुटबॉल की, जहां पे खेलने का तरीका, रूल्स, प्लेयर्स के मूव्स वगैरह अलग अलग हैं। तो इसका अच्छा तरीका है कि उस टाइम आप चुप होकर सामने वाले पर्सन की बात को सुने। जब किसी सैड पर्सन से मिले और उससे बात करें, तब भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उनसे सैड मूड में ही बात करें। तो इसका मतलब ये भी है कि हमें अपने मूड को सामने बात कर रहे पर्सन के मूड के अकॉर्डिंग ही बात करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए। खुद भी सोचिए, आपसे कोई अपना सैड इंसिडेंट बता रहा है और आप उस टाइम फेस पे स्माइल कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ऐसे में तो सेकंड पर्सन यही सोचेगा कि इसे मेरे दुखों से बहुत खुशी मिल रही है। अगर सामने लड़की बैठी हुई तो इसी वजह से मूड को मैच करके बात करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि बात करने के लिए कुछ भी नहीं होता,
या हमारी सिचुएशन एकदम से अनफेमिलियर हो जाती है, तो उस टाइम मूड मैच ना करके सिर्फ सेकंड पर्सन को सुनते रहें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में सबको एक लिसनर ही चाहिए होता है। इससे वो अपनी बात शेयर करेंगे। नंबर 5, इपॉक्सी आइज। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसा हम अपने चाइल्डहुड में स्कूल्स में कर चुके हैं। हम अपने क्लास में या स्कूल में अपने क्रश को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसे पॉइंट आउट करके कुछ स्पेशल फील करके उसे कुछ स्पेशल फील कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये सिंपल ट्रिक है जो हमें ग्रुप कन्वर्सेशन के ड्यूरिंग करना है, यानी कि जो टारगेटेड पर्सन है उससे आई कांटेक्ट करके बीच बीच में स्माइल करके उन्हें ये शो करना होता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं, पर एक डिसेंट तरीके से उनको उन्हें ये बताना है कि आप उनसे बात करना चाहते हैं। इससे आपको उनसे बात करने के चांसेस मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। पर ध्यान रहे, तरीका डिसेंट ही होना चाहिए। लफंगों की तरह उल्टी सीधी हरकतें ना कर बैठे, फिर तो बात करने का चांस तो दूर, वो आपकी ओर देखना भी पसंद नहीं करेगी। इस वीडियो में कंटेंट्स के पॉइंट्स थोड़े ज्यादा हैं, तो मैंने इसे 2 पार्ट्स में बनाने की सोची। इस पार्ट में इतना है, बट नेक्स्ट पार्ट में और भी ज्यादा और इम्पोर्टेंट ट्रिक्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो उसे जरूर देखें। फिलहाल के लिए ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और अगर कर दिया है तो आपका थैंक यू सो मच, क्योंकि आपका सपोर्ट इस चैनल को सपोर्ट कर रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।